कि नागालैंड में जो हमारे चिराग साहब ने जो कैंडिडेट उतारे थे 2 सीटों पे जीत हो गई। बहुत खुशी की बात है और यहाँ पे आज खुशी बनाने का काम किया हमारी लोक जनशक्ति पार्टी और सब लीडरों ने। यहाँ जम्मू कश्मीर के हर जगह खुशी मनाई जा रही है लोक जनशक्ति पार्टी की। 8 सीटों पे जो थोड़े थोड़े वोटों पे हार गए वो, तो आज हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे जहाँ पे जो ऐसे सीटें वहाँ पे निकली और जम्मू कश्मीर में भी हमारे ऐसे सीटें निकलेंगी। आने वाला टाइम जो है लोक जनशक्ति पार्टी का जम्मू कश्मीर में हो सकता है, क्योंकि आज गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीब लोगों की हम बात कर रहे हैं, जहाँ डेली विजरों की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बेरोज़गारी जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसीलिए जो चीज़ें हैं तो सच्चाई है वो सामने है। हमारी पार्टी ये चीज़ों को लाने की काम करेगी। जैसे आपने कहा तोड़ फोड़ की बात है कि तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। हम चाहते हैं कि जो तोड़ फोड़ हुई है वो बड़े लोगों पे हो रही है जिनके पास 50 कनाल या 100 कनाल या 20 कनाल है। गवर्नर साहब ने यही कहा, LG साहब ने, कि हमें गरीब को नहीं तंग करेंगे। चाहे किसी दुकानदार छोटी दुकान होगी किसी के पास, चाहे 1 कनाल 10 मरले 15 मरले ज़मीन होगी, उसकी गरीब को नहीं तंग किया जाएगा। बड़े बड़े हैं, क्योंकि अगर जब तक ये बड़ी ज़मीनें हमें नहीं मिलेंगी हमारे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कैसे होगी। हम ये चाहते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी की बात की है, उसके लिए भी ज़मीनें चाहिए, उसके लिए रोड खुले चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, किसी गरीब को तंग नहीं करेगी, तो हमें क्या ज़रूरत है फिर आवाज़ उठाने के लिए। हम तो चाहते हैं कि गरीब आवाज़ वही उठाएंगे जहाँ गरीब की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ गरीब को काम कहीं पड़ता है हमारे लिए। हम पार्टी के काम करना चाहते हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। तो इसीलिए जैसे बहुत बड़ी खुशी का दिन है, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाला टाइम भी है हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ पे होगा। और बीजेपी के साथ हमारा अलायंस है जहाँ सेंटर में, और शायद कैबिनेट में जगह भी मंत्री बना रहे हैं साहब को। तो बहुत खुशी की बात है, उसके लिए हम वेलकम करते हैं मोदी साहब का भी, जिन्होंने एक अच्छे नेता को हमारे चिराग साहब को आगे लाया। और चिराग साहब एक अच्छी सोच के लेके जा रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में चिराग साहब का जो बहुत बड़ा नाम बन चुका है, क्योंकि छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि थोड़े दिन में उन्होंने इलेक्शन खड़े किए बंदे, फिर भी सीटें ली और 8% वोट लेना बहुत बड़ी बात है। बहुत ताकत दिखाई उन्होंने अपनी कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी जो है हिंदुस्तान में हर जगह ग्रोथ करेगी और जम्मू कश्मीर में भी ग्रोथ करेगी। हमने यही कहा, अपील की गवर्नर साहब LG साहब से कि जो हमारे यहाँ बिजली पानी के मुद्दे हैं पुराने, गरीब लोगों को माफ़ करना है, एक गिफ्ट तौर इनको माफ़ कर दो पुराना बिजली का बिल। तो आज देखो नशों में जा रहे हैं बच्चे, हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, नशा कितना फैल चुका है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इनको प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, इनको थोड़ा रोज़गार दिया जाए। जैसे आज ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, काफ़ी 100 कनाल ज़मीन जो इन्होंने ली है, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जो थोड़ी थोड़ी ज़मीन दी जाए, जिनके पास ज़मीन नहीं है, रहने की जगह नहीं है, जो किराए पे रहते हैं, इन लोगों को ज़मीन दी जाए। और लिहाजा जहाँ पे फैक्ट्रियाँ प्लान बहुत ज़्यादा रोज़गार आने वाला है, मुझे लग रहा है पूरा भरोसा है कि मोदी साहब जैसे हिंदुस्तान में हर जगह रोज़गार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी रोज़गार बढ़ेगा और ज़रूर बढ़ेगा। अगर उन्होंने इतना हालात ठीक करने के लिए कोशिश की तो हम भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। आज आपने देखा कि जैसे जम्मू कश्मीर में हमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उल्टी बातें करके लड़वाने की कोशिश करते हैं, छोटा मोटा कांड हो गया भड़काने के काम करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोग जो हैं भाईचारे में हैं, भाई बहन की तरह हैं, एक भाईचारा हमने बनाया, मिसाल पैदा की है सदियों से, हमारी ये चलती रहेगी। लेकिन हम यही आपके मुबारकबाद पेश करते हैं मीडिया को भी हमारे चिराग साहब की तरफ से कि नेक्स्ट जो चिराग साहब आएंगे और जम्मू कश्मीर की हम बात उठाएंगे। उस छोटे छोटे मसले हैं, चाहे डेली विजर के हैं, आंगनबाड़ी के हैं, PHE के हैं, जो यहाँ पे रोज़गार के हैं, तो इन बातों में हम बात करेंगे। जैसे हमने पिछले दिनों जब 2005 में भी हम प्रेसिडेंट रहे तो पासवान जी थे स्टील के मंत्री, तो हमने उनको कहा यहाँ पे रोज़गार लगाइए। उन्हें स्टील का प्लांट कश्मीर में दिया गया। और हमने बनाल में हम गए, एक मीटिंग थी हमारा वहाँ पे, उन्होंने लोगों ने डिमांड की कि हमें यहाँ एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो 2 दिन में एम्बुलेंस पासवान जी ने वहाँ पहुँचा दी थी, क्योंकि लोगों के काम होते रहे। हमने भी काफ़ी काम जहाँ से लोगों के करवाए, आज तक हमारा काम जो रुका नहीं है, हमेशा हमारे काम होते, क्योंकि हमारी पार्टी जो है बेदाग है, सच्चाई पे काम करती है, कोई भेदभाव में नहीं काम करती है, सबको साथ लेती है, सबका साथ सबका विकास सबको लेकर साथ चलती है। जय हिंद, जय भारत।